एसएसजी कमांडोज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये खतरनाक कमांडोज 72 घंटों तक भूखे प्यासे रह सकते हैं और इस दौरान इनकी परफॉर्मेंस में जरा भी फर्क नहीं आएगा। ये खूबी एसएसजी कमांडोज के अलावा दुनिया की किसी कमांडो फोर्स में नहीं पाई जाती। इन एसएसजी कमांडोज की डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा कोई भी लफ्ज मौजूद नहीं होता। मिशन के दौरान या तो ये गाजी बनकर लौटेंगे या फिर शहीद होकर वापस आएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं इन्हीं एसएसजी कमांडोज में से 5 ऐसे खतरनाक कमांडोज जिन्हें वन मैन आर्मी कहा जाता है। नंबर 1, कैप्टन आबिद। इस शेरदिल कमांडो का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल में होने वाले हमले को तो कभी नहीं भुलाया जा सकता, जब कुछ दहशतगर्दों ने स्कूल में घुसकर मासूम बच्चों पर हमला किया। कैप्टन आबिद लोगों की नजरों में उस वक्त आया जब इन्होंने दहशतगर्दों की कमर तोड़कर रख दी। ये निडर कमांडो पाकिस्तान का वो हीरो है जो इस ऑपरेशन में एसएसजी कमांडोज को लीड कर रहा था। इतनी नाजुक सूरत हाल में इन्हें स्कूल के बच्चों को भी बचाना था और दहशतगर्दों का सफाया भी करना था। और अपनी पेशावराना स्किल्स से कैप्टन आबिद समेत सभी एसएसजी कमांडोज ने देखते ही देखते दहशतगर्दों को अपनी गोलियों से छन्नी कर दिया और सैकड़ों मासूम बच्चों की जान बचा ली। नंबर 2, कैप्टन रूहुल्लाह शहीद। चीते जैसा दिल, आवाज में गरज और चेहरे पर मासूमियत लिए इस एसएसजी कमांडो का नाम रूहुल्लाह है, जो कि कोयटा में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए अपनी जिंदगी अपने प्यारे वतन पर वार कर गया। जब दहशतगर्दों ने कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर दावा बोल दिया, इनमें से एक खुदकुश हमलावर कैडेट्स के कमरे में दाखिल होने में कामयाब हो गया और इनके साथ अंदर चारपाई के नीचे छुप गया। तभी दरवाजा खुला और कैप्टन रूहुल्लाह अंदर आए। कैप्टन ने अपना तारुफ कराते हुए सभी कैडेट्स को हाथ ऊपर करके कमरे से बाहर आने को कहा। तभी रूहुल्लाह ने कहा कि वो चारपाई के नीचे कौन है। ये कहते हुए चारपाई को लात मारी जहां खुदकुश बम्बार बटन दबाने ही वाला था और कैप्टन रूहुल्लाह ने 1 सेकंड की ताखीर किए बगैर अपने आप को उस सुसाइड बॉम्बर के ऊपर गिरा लिया और सभी कैडेट्स कमरे से बाहर चले गए और तभी एक धमाका हुआ और कैप्टन रूहुल्लाह शहीद हो गए। नंबर 3, मेजर जनरल ताहिर मसूद भुट्टा, जो कि तकरीबन हर 23 मार्च को 10 से 12,000 फीट की बुलंदी से फ्री फॉल करते हैं। और आपको बताते चले कि जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद जो कि एसएसजी कमांडोज को कमांड करते थे, मेजर जनरल ताहिर मसूद उनके बाद से अब तक एसएसजी कमांडोज को कमांड कर रहे हैं। जुर्रत और बहादुरी की ये जागती मिसाल मेजर जनरल ताहिर मसूद का शुमार दुनिया के बेहतरीन कमांडोज में होता है। नंबर 4, लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद, जिसने सिर्फ 21 साल की उम्र में पाक फौज में कमीशन हासिल की थी। 1988 में इन्होंने सदारती गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि 1990 में जो गुरिल्ला फोर्स में शामिल हो गए। एसएसजी में शमूलियत लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर का पैशन था। 2005 में इन्हें एंटी टेररिज्म फोर्स में सितारा बसालत से नवाजा गया, जो इनकी जुर्रत और बहादुरी का मुंह बोलता सबूत था। सितारा बसालत का एजाज हासिल करना हर ऑफिसर की ख्वाहिश होती है। ये एसएसजी का शेरदिल कमांडो बिना डरे 24,000 फीट की ऊंचाई से जंप लगा सकता था। बलोचिस्तान के एक इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान ये बहादुर कमांडो जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन अपने पीछे बहादुरी और जुर्रत की ऐसी मिसाल छोड़ गए जिसे सुनकर दुनिया का हर सोल्जर रश्क करता है। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद पाकिस्तान के उन बेहतरीन कमांडोज में से एक थे जो अपने वतन अजीज की खातिर अपनी जान देने से जरा भी नहीं कतराते थे। यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान आर्मी की बात होगी तो इस शेरदिल कमांडो का नाम जरूर लिया जाएगा। नंबर 5, जनरल परवेज मुशर्रफ, जिसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। ये एसएसजी कमांडो फोर्स को कमांड करते रहे हैं। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के सदर भी रह चुके हैं। एसएसजी से ताल्लुक रखने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ के कारनामों को पूरी दुनिया जानती है। ये पाकिस्तान के वाहिद कमांडो और जर्नैल हैं जिन्होंने 3 जंगों में हिस्सा लिया, जिसमें 1965 की जंग, 1971 की जंग और कारगिल की जंग शामिल है। जनरल मुशर्रफ को अल्लाह ताला ने मुश्किल वक्त में बेहतरीन फैसला करने की सलाहियत दे रखी है। परवेज मुशर्रफ की बहादुरी का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि कारगिल की जंग के दौरान जनरल मुशर्रफ ने भारत से छीने गए इलाकों में जाकर रात सोल्जर्स के साथ मोर्चों में गुजारी और दुनिया के किसी भी फौज के लीडर ने इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लिया। इसी वजह से एसएसजी का ये बहादुर कमांडो दुनिया के बेहतरीन कमांडोज में से एक है, जिसने बहुत से एजाज अपने नाम किए। दोस्तों, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी फौज के पास शहादत का जज्बा मौजूद है, जो दुनिया की किसी भी आर्मी में नहीं पाया जाता। यही वजह है कि हमारे मुल्क के ये निडर सोल्जर्स या तो फतह होकर वापस लौटते हैं या फिर शहीद होकर। हर मुल्क की अपनी एक स्पेशल फोर्स होती है जो कि किसी भी खतरनाक मिशन को अंजाम दे सकती है। पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स का नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप है, जिसे एसएसजी कमांडो फोर्स भी कहा जाता है। और याद रहे कि कमांडो बनना हर इंसान के बस की बात नहीं होती।
पाकिस्तान आर्मी में आए हुए हजारों सोल्जर्स में से सिर्फ 10 से 20 सोल्जर ही एसएसजी कमांडो का बैच हासिल कर पाते हैं। इन एसएसजी कमांडो की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है, फिर चाहे हवा हो, पानी हो या फिर खतरनाक जंगलात हो, इन्हें हर कंडीशन में सरवाइव करना सिखाया जाता है। इन्हें हर तरह का वेपन चलाने से लेकर खतरनाक टॉर्चर बर्दाश्त करने तक हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो दोस्तों बस आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान की और इन बहादुर सोल्जर्स की हिफाजत करे जो अपनी जान की परवाह किए बिना इस मुल्क की हिफाजत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते।